नमस्कार, मैं हूं मोनस खान। अमृत विचार देख रहे हैं आप। जैसा कि आपको पता है कि कोरोना वायरस का दौर चल रहा है। अनलॉक के ज़रिए धीरे धीरे चीज़ें खोली जा रही हैं, लेकिन अभी भी बहुत सारी गतिविधियां जो हैं वो रुकी हुई हैं, चाहे वो शिक्षक संस्थान हो, चाहे वो खेल की गतिविधियां हो। मैं इस वक्त बरेली के स्पोर्ट्स स्टेडियम में खड़ा हुआ हूं। मेरे साथ यहाँ के दो लोग मौजूद हैं, उप क्रीड़ा अधिकारी सुनील कुमार जी और फुटबॉल कोच शमीम अहमद साहब मेरे साथ मौजूद हैं। और इनसे बातचीत करेंगे किस तरह से जो इस कोरोना काल में जो खेल की गतिविधियां हैं वो प्रभावित हुई हैं, और जिस तरह से अभी अनलॉक हो रहा है, सरकार की गाइडलाइन है, और किस तरह से वो जो प्रशिक्षण है वो दे रहे हैं या क्या चुनौतियां हैं, उसको लेकर बातचीत करेंगे। उप क्रीड़ा अधिकारी सुनील जी हैं मेरे साथ, उनसे बातचीत करेंगे। पहले सुनील साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। कोरोना का दौर चल रहा है और जिस तरह से ये पूरी परिस्थिति रही, स्पोर्ट्स पर क्या असर पड़ा, और अब जो धीरे धीरे अनलॉक खुल रहा है तो उसमें भी गाइडलाइंस में कहीं इस तरह से नहीं है, तो कैसे देख रहे हैं आप इसको? देखिए, जैसा आपने बोला स्पोर्ट्स पे फ़र्क पड़ा है, डेफिनेटली फ़र्क तो पड़ा ही है। इवन स्पोर्ट्स पे नहीं है, पूरा वर्ल्ड इस समय इस चीज़ से सर्वाइव कर रहा है। सारे एरियाज़ में इस समय वो हुआ है, परेशानियाँ हुई हैं कोरोना की वजह से। तो हम लोग, क्योंकि स्पोर्ट्स की हम लोग अपनी बात करेंगे, तो स्पोर्ट्स में डेफिनेटली हम लोगों को बड़ा परेशानी हुई है कि बच्चे नहीं हैं, प्रैक्टिस बंद है, खेल रुके हुए हैं, एक्टिविटीज़ नहीं हो रही हैं। तो और रही बात, आपने जैसा कि पूछा कि हम लोग क्या कर रहे हैं, कैसे इसके बीच में ड्यूरिंग कर सकते हैं, तो हम लोगों ने जैसे ऑनलाइन सभी लोग शिक्षा विभाग वाले शिक्षक दे रहे हैं, ऑनलाइन क्लासेस दे रहे हैं, तो ऐसे ही हम लोग अपनी भी व्हाट्सएप और ऑनलाइन कोचिंग बच्चों के साथ में कर रहे हैं, जुड़े हुए हैं, अपने बच्चों को जोड़ा हुआ है सभी को। तो हम लोग भी उसी तरीके से काम कर रहे हैं। स्पोर्ट्स शिक्षा की तो बात ठीक है, लेकिन स्पोर्ट्स एक ऐसी चीज़ है जिसमें आपको फिज़िकली अपेयर रहना बहुत ज़रूरी है। तो ऐसे में ऑनलाइन उसकी पढ़ाई या फिर प्रशिक्षण किस तरह से हो सकता है, और वो कैसे आप दे रहे हैं? क्योंकि स्पोर्ट्स बिना फिज़िक्स के नहीं हो सकता, तो वो किस तरह से आप दे रहे हैं? देखिए, अभी सारे बच्चों को फिजिकल एक्टिविटी के लिए हम लोग एक टास्क दे देते हैं। पर डे के हिसाब से हम लोग टास्क दिए हुए हैं, वीकली प्लान भी दिए हुए हैं। जो बच्चे हमारे नेशनल स्तर पे खेल रहे हैं उन लोगों को मंथली प्लान भी दिया हुआ है। तो उसमें फ़िटनेस वगैरह वो लोग अपने जहाँ भी उनके घर में छत पे या पास में पार्क अगर है तो वहाँ बच्चे फ़िटनेस तो कर ले रहे हैं। अब स्किल्स की बात आती है, टेक्निक की बात आती है, तो हम लोग उनको वीडियोस के थ्रू एक एक टेक्निक, एक एक ड्रिल्स उनकी बताते हैं, हम लोग खुद फॉरवर्ड करते हैं और वो बच्चे उसको फॉलो करते हैं। तो देखिए, जो सामने लाइव होता है डेफिनेटली उसमें असर तो पड़ता है, लेकिन अब जैसा कि मजबूरी है तो ऑनलाइन हम लोग जितना बेहतर हो सकता है उतना बच्चों के साथ कोशिश कर रहे हैं। तो जितना बेहतर हो सकता है उतनी कोशिश की जा रही है। हालांकि असर तो जाहिर सी बात है पड़ेगा, क्योंकि स्पोर्ट्स फिज़िकली अपेयर रहने का चीज़ है, और जाहिर सी बात है ऑनलाइन बहुत सारी चीज़ें नहीं हो सकती। मेरे साथ फुटबॉल कोच शमीम अहमद साहब मौजूद हैं। शमीम अहमद साहब से जानेंगे किस तरह से जो उनके स्टूडेंट्स हैं, जो प्लेयर्स हैं, और किस तरह से ये पूरा नुकसान हुआ है एक स्पोर्ट्स मैन के तौर पर, और एक स्पोर्ट्स को कैसे नुकसान हुआ है, क्योंकि बहुत सी चीज़ें आपको स्पोर्ट्स में ज़्यादातर चीज़ें जो हैं वो फिज़िकली मायने रखती हैं, ऑनलाइन बहुत कुछ नहीं हो सकता। शमीम साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। कैसे देख रहे हैं आप, क्योंकि फ़िज़िकली तो नहीं हो पा रहा है स्पोर्ट्स का, अभी सरकार की गाइडलाइंस भी नहीं है, तो क्या चुनौतियाँ, आप किस तरह से इसको देख रहे हैं? ये सारे एक्टिविटी जो अभी हम लोग ऑनलाइन ही करा रहे हैं, व्हाट्सएप और वीडियो कॉलिंग के थ्रू, और जो भी टेक्निक टैक्टिक्स है, स्किल्स हैं, उनको हम लोग एक वीडियो बना कर दे रहे हैं, उसी के मुताबिक वो लोग अपना एक्सरसाइजेस कंप्लीट कर रहे हैं। और सबसे पहले हम लोग का जनरली फुटबॉल है, इसमें फ़िज़िकल वर्क बहुत ज़्यादा होता है, तो उनको फिज़िकली इंडिविजुअली प्री एंड एक्सरसाइजेज है, एंड्योरेंस है, ये सारे एक्सरसाइज हमने उनको डे बाई डे दिए जा रहे हैं, देते चले आ रहे हैं। उसी के अनुसार वो अपने एंड्योरेंस को डेवलप करेंगे। डेवलप करने के साथ साथ फिज़िक भी उनका विद मोमेंट, जो जितने भी बॉडी के जॉइंट्स है, अगर ये फ्री हैंड एक्सरसाइजेस करेंगे, और फिर जितने भी एंड्योरेंस है और एक्सरसाइजेस हैं विदाउट बॉल, वो सारे एक्सरसाइज हम उनको देते चले आ रहे हैं। उसी के थ्रू वो अपने आप को डेवलप करके इम्प्रूव कर रहे हैं। और वीक में 1 or 2 टाइम हम लोग उनको वीडियो कॉलिंग और उसके थ्रू एक ग्रुप हमारा बना हुआ है, उस ग्रुप पे हम उनको कोचिंग बताते रहते हैं कि यहाँ पे आपने, बट बॉल के साथ अभी कोई भी एक्सरसाइजेज हम लोग नहीं करा रहे हैं। जो भी करा रहे हैं एक
उसके थ्रू करा रहे हैं जिससे डेवलप ये कर सकें फ्री हैंड एक्सरसाइजेस। तो अभी तक तो यही हो रहा है। तो एक चीज़ सबसे बड़ी चीज़ ये है कि ऐसे में ग्राउंड की जो मेंटेनेंस है, देख सकते हैं काफ़ी बड़ी बड़ी घास भी यहाँ उगाई है। तो क्या ये स्थिति है, इसको मेंटेनेंस को लेकर के क्या कर रहे हैं आप? देखिए अभी आप कैमरा घुमाइए, उधर हमारी मशीन काटी हुई है, देखिए घास कट रही है, प्रॉपर कटिंग चल रही है, मेंटेनेंस चल रही है। एक्चुअली क्या है, बारिश होती है तो पानी भर जाता है, तो जब पानी भर जाता है तो कुछ दिन के लिए वो कटिंग का काम जो है, मेंटेनेंस का, ग्रास कटिंग का, ये सब बंद हो जाता है, क्योंकि मशीन नहीं चल पाती गीले पे, क्योंकि वो इलेक्ट्रिक मशीन है, करंट लगने का चांस होता है। पहले कई केसेस हो चुके हैं जिसमें आदमियों की दिक्कतें हुई हैं, 2 लोग एक्सपायर भी हो चुके हैं विभिन्न सेंटरों पे। तो मेंटेनेंस तो हम लोग यही है कि जब तक खिलाड़ी नहीं तब तक जितना मैनेज कर सकते हैं करते हैं, अपने जो भी हमारे पास स्टाफ है उसके तहत। और जैसे ही एक्टिविटीज़ ओपन करने का हमारे लिए कोई गाइडलाइन आएगा सरकार का, तो उससे पहले हम लोग बेहतर सारे तरीके से सारी सुविधाओं को मेंटेन करते हुए बच्चों को देंगे, जैसा भी गाइडलाइन आएगा उसके अनुपालन में। तो देखा आपने, बता रहे थे कि घास को लेकर के जो बताई, मेंटेनेंस को लेकर के इन्होंने बताया कि ये जो स्थिति है ये तो सामान्य है, लेकिन स्पोर्ट्स को लेकर के, स्पोर्ट्स गतिविधियों को लेकर के अभी कोई गाइडलाइन नहीं है। जैसे ही कोई गाइडलाइन आती है और जल्द से जल्द उसको शुरू किया जाएगा। हालांकि ऑनलाइन जो प्रशिक्षण है वो जितना दिया जा सकता है उतना टास्क वो दे रहे हैं, लेकिन बहुत सारी चीज़ें स्पोर्ट्स में ऑनलाइन नहीं हो सकती, फिज़िकली अपेयर रहना बहुत ज़रूरी है। तो उम्मीद है जल्द ही कोई गाइडलाइन आएगी। जो ये मैदान आपको खाली दिख रहा है, जहाँ पर इस पूरे मैदान पर जो प्रशिक्षण है वो हासिल करते हैं प्लेयर्स, वो एक बार फिर प्रक्रिया शुरू हो पाएगी। कैमरामैन शारिक के साथ मोनस खान, अमृत विचार।